Welcome to DSSB exam video. Question number 1. The perimeter of a circle inscribed in an equilateral triangle is 88 सेंटीमीटर. क्या कह रहे हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उन्होंने बोला जो इसके अंदर एक सर्कल है उसका पेरीमीटर हमें दिया है. व्हाट इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है. सेमी पेरीमीटर मतलब 3a/2. ये हमें निकालना है. इसके लिए हमें ए पता होना चाहिए. ए मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा ए है. तो अब ये ए कैसे पता चलेगा. बहुत ध्यान से देखो. हम क्या करेंगे, ये ऐसे ये यहाँ पे एक ही पॉइंट से जाएंगे. ठीक है. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये हो गई आपकी इन सर्कल की रेडियस, ये हो गई आर. ठीक है. और ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब मीडियन हो गई, हाइट हो गई. इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए ये पूरा का पूरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइट. तो हमें एच निकालना है. आर हम निकाल सकते हैं, पहले आर निकाल लो. ठीक है. अब 2πr इज इक्वल्स टू 88. 2 इंटू 22/7 इंटू में r इज इक्वल्स टू 88. 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88. r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर आ गया. r अगर 14 है, इसको नाम दो ABC और ये हो गया DEF. इसका और ये हो गया आपका O. OD है 14 सेंटीमीटर. OD है 14 सेंटीमीटर. आपको निकालना है BD मतलब कि H बराबर है BD कैसे निकालेंगे. अगर ये 14 है, आपको पता है जो मीडियन होता है वो सारी मीडियंस अपने आप को 2:1 में डिवाइड करती हैं. जहाँ पे ये मीट हो रही हैं, ये 2 है, ये 1. अगर ये 1 पार्ट है तो ये 2 पार्ट है. अगर ये 14 है और ये पूरा कितना हो जाएगा 3, तो 14 इंटू 3. आ रही है बात समझ. ये 1 है तो पूरा कितना है 1 और 2 3. तो BD OD 14 है तो BD कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 42 सेंटीमीटर. और हमें पता है H बराबर होता है √3/2 A. तो H है 42 इज इक्वल्स टू √3/2 A आ गया 42 इंटू 2/√3. A आ गया. अब बस इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर है. तो 42 इंटू में 2/√3 इंटू में 3/2. 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा. 42 √3 इज़ द राइट आंसर. 42 √3 इज़ द राइट आंसर. Question number 2. The average sale per day of cars by a dealer in the month of March excluding Sunday is 32. Sunday निकाल दिए. The average sale of car on Monday is 37 and that on Thursday is 28. What is the average sale. देखो हम मानेंगे हर दिन 32 की सेल हो रही है. एवरेज का क्या मतलब है, हर दिन 32 की सेल हो रही है. ठीक है. What is the average sale of the car on other days of the month excluding Sunday if the month starts with Tuesday. अगर मंथ ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब 29, 30 और 31 को क्या डे होगा. 29 को होगा ट्यूसडे, 30 को वेंसडे और 31 को थर्सडे. इसका मतलब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे पूरे महीने में 5 बारी हैं और बाकी मंडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये महीने में 4 बारी हैं, है ना. संडे तो लेना ही नहीं है, 4 दिन तो वो गायब है. इसका मतलब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 5 बारी. अब आप बहुत ध्यान से देखो. एवरेज तो 32 था. अब हम देखते हैं एवरेज में कितना प्लस या माइनस हो रहा है. मंडे को हर मंडे को सेल है 37 की. हर मंडे को कितने की सेल है 37 की. इसका मतलब इसने सब में से कुछ 5 एक्स्ट्रा ले लिया तो वो उसके कारण टोटल में से 5 की कमी आ रही है हर मंडे को. -5. और कितने मंडे हैं हमारे, मंडे 4 हैं. -5 इंटू 4 32 टोटल इतना था. उसमें से हर मंडे को 5 एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो यहाँ से निकल रहे होंगे तो वो 5 हमने निकाल दिए. -5 इंटू 4. और थर्सडे को 32 थे और थर्सडे को सेल लेकिन 28 ही हो रही है तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 कम है तो इधर
इस टोटल में 4 ज़्यादा होंगे, इसका मतलब +4। लेकिन थर्सडे कितने हैं? 5, +4 इंटू 5 -5 इंटू 4 20, माइनस में +4 इंटू 5 मतलब +20। नेट चेंज क्या आया? 0। इसका मतलब हमारे एवरेज में कुछ भी चेंज नहीं आया। 32 + 0 इज़ 30, 32 + 0 इज़ 30। Question number 3. A bag contains ₹2, 5 and 10 coins in the ratio of 3, 5 and 9 amounting to ₹1210. What is the number of ₹5 coin? 5 रुपीज़ के कॉइन निकालने, ये ले लो 3x, 5x और 9x। अगर 2 रुपये के 3x कॉइन है, 5 रुपये के 5x और 10 रुपये के 9x, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6x प्लस 5 5 ज़ा 25x प्लस 10 9 ज़ा 90x इज इक्वल्स टू 1210। 90 प्लस 25 प्लस 6 कितना होता है? 31। 90 में 31 प्लस करेंगे 121। x इज इक्वल्स टू 1210। x की वैल्यू आ गई 10। राइट, अगर x की वैल्यू 10 है तो 5 रुपये के कॉइन कितने थे? 5x, 5 10 50, 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रपत्र में आंकड़े प्रविष्ट करते समय त्रुटिवश एक विद्यार्थी के अंक 67 की बजाय 97 प्रविष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप कक्षा के औसत अंक में आधे अंक की वृद्धि हो जाती है। देखो कितने की वृद्धि हो जाती है? आधे अंक की। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखो हम क्या कहते हैं? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। हमने मान लिया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है। अब देखो 67 ऐड होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया? 97। तो -67 + 97 कर दो, तो नेट चेंज कितने का है? 30 एक्स्ट्रा हुए, 30 एक्स्ट्रा हुए। अब वो 30 एक्स्ट्रा होने के कारण ये 30 एक्स्ट्रा सब में बटेंगे, जितने भी बच्चे हैं 30/x में बटा, और 30/x जब बटा तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 0.5। यही बोले ना, 30 एक्स्ट्रा हुआ था वो सारे के सारे बच्चों में बट गया बराबर बराबर। बराबर बटने के बाद हर एक बच्चे को एक्स्ट्रा कितना मिला? 0.5। इसका मतलब 30/x बराबर है 0.5। 0.5 मतलब 1/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, x को इधर ले आओ, x इज इक्वल्स टू 60। इसका मतलब क्लास में बच्चे हैं 60। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5। A 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man traveling at a speed of 9 km/h in the opposite direction in 16 seconds. How long will it take to completely cross another train of 240 meter traveling at the speed of 45 km/h in the same direction? अच्छा, सेम और अपोजिट में पता है, अपोजिट में इफेक्टिव स्पीड प्लस होगी, सेम में इफेक्टिव स्पीड माइनस हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हम क्या करेंगे? पहले अपनी ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं x km/h। अपनी ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? x km/h। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी कितनी? x + 9। 360 मीटर अपन में x + 9, लेकिन ये क्या है? km/h। इसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इज़ इक्वल्स टू 16 सेकेंड। समझ आया? अब 18 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, 360 इंटू में 18/x + 9 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 16। काट दो, पहले 5 से काट देते। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। काट दो, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, x + 9 आ गया 81, x की वैल्यू आ गई 72। तो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 72 km/h। अब अनदर ट्रेन की लेंथ कितनी है? 240। हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 360। टोटल कितना हो गया? 360 + 240 600। 600 का डिस्टेंस कवर करना है, डायरेक्शन सेम है, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 72 - 45। और ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसलिए इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में। 600 अपॉन में 12 - 5 7, 6 - 4 2 इंटू में 5 इंटू 18, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 200, फिर 5 4 ज़ा 20, 40 इंटू 2 कितना होता है? 80। 80 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। ABC entered into a partnership with capitals in the ratio 5/8, ratio 2/5, ratio 3/4। पहले तो इस रेशो को ही हम नॉर्मल कर लेते हैं।
अच्छा 8, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 40। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/8 इंटू 40 रेशो 2/5 इंटू 40 रेशो 3/4 इंटू 40। बस 8 5 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40। अब 25 रेशो 16 रेशो 30। यह आ गया हमारा कैपिटल शेयरिंग रेशो और यही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है। 25 रेशो 16 रेशो 30 आ गया। अब उन्होंने बोला ए जो है वो अपनी ये कैपिटल 6 मंथ्स के लिए यूज़ कर रहा है, प्लस फिर ए ने अपनी कैपिटल क्या करी 20% बढ़ा दी, तो अब 120% हो गई। 12/10 लिख दूँ। और ये कैपिटल कितने महीने के लिए यूज़ करी 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। रेशो बी की कैपिटल है 16, बी ने अपनी कैपिटल 15% बढ़ा दी, तो 16 वाला 6 महीने यूज़ किया, प्लस बाकी की जो 16 का 150% हो गया, 15/10 कर दो, इंटू में 6 महीने के लिए। और सी ने अपनी कैपिटल में कोई चेंज नहीं किया, मतलब उसकी कैपिटल 30 थी, प्लस नहीं आएगा, ये आएगा रेशो। उसकी कैपिटल 30 थी, 30 की 30 उसने 12 महीने यूज़ करी है। सब में से 6 कॉमन आ रहे हैं, 6 कॉमन ले लो। 25 प्लस 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे बचा 30, ये 6 कॉमन आके कट गया है। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 8, 8 3 ज़ा 24, 16 प्लस 24 रेशो 30 इंटू 2, क्योंकि 6 ही कॉमन लिया है तो यहाँ पे 12 है इसलिए 2 बचा। 25 प्लस 30 कितना होता है 55 रेशो 6 4 10 का 1, 7 2 9 10 का 100 हो गया, रेशो 60। कॉमन आ रहा है 5, 5 11 ज़ा, 5 20 ज़ा, 5 12 ज़ा। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 11 रेशो 20 रेशो 12। उन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी इज़ 2,80,000। बी एंड सी मतलब 8 की वैल्यू है 2,80,000। तो उन्होंने बोला एनुअल प्रॉफिट कितना है, एनुअल प्रॉफिट टोटल है 20 और 12 कितना हो गया 32, 32 और 11 43, 43 की वैल्यू निकालनी है। 2,80,000 डिवाइड बाय 8 इंटू में 43, बस। तो काट दो अब, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 35,000 को 43 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 एज इट इज़, 5 3 ज़ा 15। ये देखो ये 16 था, मैंने यहाँ पे इसको 16 को ऐसे लिखा था कि वो मुझे लगा 76 है, इस वजह से सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया हमारा। चलो एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। ये हो गया 55, ये हो गया 6 4 10 का 1, 2 3 4 40 रेशो 32 ज़ा 60। 5 कॉमन आ रहा है, 5 11 ज़ा 55, 5 8 ज़ा 40, 5 12 ज़ा 60। 8 और 12 के बीच में कितने का गैप है 4 का, 4 की वैल्यू है 2,80,000, तो 1 की वैल्यू हो गई 70,000, 1 की वैल्यू हो गई 70,000। और टोटल कितना है 12 और 8 20 और 11 31, 31 की वैल्यू निकालनी है। 31 इंटू में 70,000 कितना हो गया ये 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 21, 21 लाख 70,000 वही 21.7 लाख, 21.7 लाख बस। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ x रेशो y प्लस z इज इक्वल टू 5 रेशो 7, z रेशो x प्लस y 7 रेशो 9 एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5 7 6 0, देन द वैल्यू ऑफ y इज़। देखो ये अगर मैं इन प्लस करूँ तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस करूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है 12 और यहाँ पर है 16, तो हमें इनको इक्वल करना है। तो क्या करेंगे x अपन में y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5/7 है। 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 20, y प्लस जेड की वैल्यू हो गई 28।
और z अपन में x प्लस वाई कितना है 7/9। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 7 3 ज़ा 21, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 27, z की वैल्यू आ गई 21। अब हमारा x प्लस वाई प्लस z कितना है, x प्लस वाई प्लस z है हमारा 20 एंड 28 48 है। उसमें से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। x की वैल्यू है 20 और z की वैल्यू है 27। 20 और 27 कितना हो गया 47। y की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 1 है। आपको 48 की वैल्यू दी है 5760। 48 इज़ 5760। 1 की वैल्यू निकाल दो 5760 अपॉन में 48, बस काट दो। किससे कटेगा ये, 4 से काट लेते हैं पहले। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 बचा 1, 17 हो गया। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 0, 12 12 ज़ा 144, 120 इज़ द राइट आंसर। x की वैल्यू 20, z की वैल्यू 21, 20 प्लस 21 कितना होता है 41, तो y की वैल्यू है 7। 1 की वैल्यू आ गई 120, 7 की वैल्यू कितनी है 120 इंटू 7, 840। 840 इज़ द राइट आंसर। Question number 8. If the 9-digit number ये is divisible by 88, then what is the maximum possible value of x plus y? 88 का क्या मतलब है, 88 को दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करो जो कोप्राइम हो। तो हो गया 8 और 11। 8 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इसका मतलब 5, ये पूरा नंबर 9 डिजिट नंबर 5 से भी 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अगर ये 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब 9/2 8 से डिविजिबल है। 9/2 अगर 8 से डिविजिबल है तो y की वैल्यूज़ क्या हो सकती है। अच्छा, 9/2 अगर 8 से डिविजिबल है तो 4 से तो हो गई। इसका मतलब यहाँ पे 0 2 हो सकता है। 0 2 4 से डिविजिबल नहीं है। 1 2, फिर 3 2, फिर 5 2, फिर 7 2, फिर 9 2, है ना। अब इनमें से कौन कौन सी वैल्यू 8 से डिविजिबल होगी, ये देखो फटाफट। 912 फटाफट करके देखो। 912 8 से डिविजिबल है। 8 1 ज़ा 8, फिर बचा कितना 1, 8 1 ज़ा 8 बचा कितना 3, 8 4 ज़ा 32। ये डिविजिबल है तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। इसका मतलब y की 3 वैल्यू है हमारे पास 1 5 और 9। y की ये 3 वैल्यू हो सकती है। अब 11 लो एक एक छोड़कर। 5 4 9, 9 जमा x, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 जमा x आ गया। फिर 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और y, ये हो गया 17 जमा y। तो 20 प्लस x माइनस 17 माइनस y, ये हो गया 3 प्लस x माइनस y। ये है हमारा 11 से डिविजिबल। ये किससे डिविजिबल है 11 से। अब अगर y 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स कब डिविजिबल होगा, देखो y की वैल्यू अगर 1 है तो 3 माइनस 1 2 हो गया। ये 2 प्लस एक्स कब डिविजिबल होगा 11 से, जब x की वैल्यू 8 है। अब अगर y 5 है, अगर y 5 है तो कितना हो गया ये 3 माइनस 5 मतलब x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, x आ गया 2। अगर y 9 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 9, ये हो गया x माइनस 6। x की वैल्यू कितनी आई 6। तो देख लो किस केस में मैक्सिमम है। यहाँ पे y कितना था, y यहाँ पे 1 था। यहाँ पर 8 और 1 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 और 2 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 और 6 15 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x प्लस वाई की 15। 15 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. If the curved surface area of a cylinder of height 35 cm is 2200 cm square, then its volume is. कर्व्ड सरफेस एरिया दे रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना है 2πRh। 2πRh इज इक्वल टू 2200, 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इंटू हाइट कितनी है 35 इज इक्वल टू 2200, 2200 ज़ा, फिर 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, एक ज़ीरो कट गई, r आ गया 10 सेंटीमीटर। अगर r 10 है तो हमसे क्या पूछा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है πr²h। पाई मतलब 22/7, r मतलब 10 इंटू 10 इंटू h मतलब 35, 7 5 ज़ा
35, 22 5 ज़ा 110, साथ में 2 0। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ रुपीज़ 9,000 अमाउंट्स टू रुपीज़ 11,979 at X% per annum in 1.5 years. Interest compounded semi-annually. इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली बोल रहे हैं, तो 1.5 साल में आपको कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा? 3 बारी, 6 महीने बाद मिल रहा है, 3 बारी इंटरेस्ट हो गया। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? x/2। What will be the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years if the interest is compounded yearly? अब हमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना x कितना है, राइट। x अगर हमें पता चल गया तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं इजीली। a क्या होता है? a = p × 1 + r/100 की पावर t। a कितना है? 11979। p को इधर डिवाइड में ले आओ, ये हो गया 9000 = 1 + x/200 की पावर 3। यही है। अब बस इसको हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे इसको? स्टार्ट करते हैं। ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो गया 1000 और ये हो गया 9 1 ज़ा 9 बचा 2, 9 3 ज़ा 27 बचा 2, 9 3 ज़ा 27, ये हो गया 9 1 ज़ा 9। अगर आप देखें तो ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो 11/10 का होल क्यूब = 1 + x/200। क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल। 11/10 = 1 + x/200। x 1 को इधर माइनस में ले जाओ, ये हो गया 1/10 = x/200। 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 20। मतलब कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 2 साल में। अब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली है तो मतलब पहले साल मिलेगा 20%, दूसरे साल भी मिलेगा 20%, लेकिन इस 20 पर फिर 20%, मतलब कि 20 का 20% कितना होता है? 4%। तो टोटल आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया? 44%। क्या मिल गया 2 सालों में इंटरेस्ट? 44%, राइट। बस 44% निकाल दो इसका। 9000 का 44% कितना होगा? 9000। ये समझ आया कैसे किया? पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, फिर इस 20 पर 20%, 20 पर 20% अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 2 = 4%, 44%। 9000 का 44%, 44/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 4 = 36 का 6 यहाँ 3 है, 9 4 = 36 और 3 39, 3960 इज़ द राइट आंसर। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।